हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडियन शिक्षा ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया। अब यहाँ पर हम जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है हमारा प्लेन फिगर, रेक्टेंगल और स्क्वायर, जिसमें हम देखेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया। सबसे पहली बात, क्लास 6 में आपने जो है प्लेन फिगर का जो है पेरीमीटर के बारे में स्टडी किया था। अब यहाँ पर हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला चीज़ क्वेश्चन के माध्यम से हमको इंट्रोड्यूस किया गया है कि आयुष एंड दीक्षा मेड पिक्चर। आयुष और दीक्षा जो है पिक्चर बनाना चाह रही है। आयुष मेड हिज पिक्चर ऑन अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। और दीक्षा मेड हर ऑन रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ 35 सेंटीमीटर है। बोथ दीज पिक्चर्स हैव टू बी सेपरेटली फ्रेम्ड एंड लेमिनेटेड। ये दोनों पिक्चर जो है ना सेपरेटली फ्रेम लगाया गया और लेमिनेशन किया गया। कह रहा है कि हु हैज़ टू पे मोर फॉर फ्रेमिंग। फ्रेमिंग के लिए किसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा? इफ़ द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग इज़ 3 रुपया पर सेंटीमीटर। फ्रेम लगाने का कॉस्ट जो है 1 सेंटीमीटर का 3 रुपया आता है। तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि आयुष और दीक्षा जो है वो उस दोनों में से किसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ द लेमिनेशन इज़ 2 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट, लेमिनेशन जो लगाएंगे उस पेपर पर, उस फोटो पर, इमेज पर, पिक्चर पर, तो उसके ऊपर में प्लास्टिक लगेगा और वो प्लास्टिक का जो कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 रुपया। तो किसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, ये चीज़ देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आयुष के लिए यहाँ पर हमारा जो आयुष का फिगर हो जाएगा, उस फिगर का कुछ लेंथ हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हम आयुष के पिक्चर का जो है पेरीमीटर निकालेंगे। तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल के जगह पर हम रख देंगे 60 सेंटीमीटर प्लस बी के जगह पर हम रख देंगे 20 सेंटीमीटर। अब हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो 60 20 हो जाएगा 80 सेंटीमीटर और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। देखिए आयुष ने जो फिगर बनाया था उस फिगर का पेरीमीटर आया, जो फ्रेम लगेगा उस पर, उस फ्रेम का लेंथ आया 160 सेंटीमीटर। अब हम इसके अगर टोटल कॉस्ट की बात करूं, जो आयुष के द्वारा फिगर बनाया गया उस फिगर का टोटल कॉस्ट का बात करूं तो ये कॉस्ट कुछ हो जाएगा हमारा पेरीमीटर मल्टीप्लाई कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इसका था 160 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट जो है 3 रुपया है। तो 160 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये 480 रुपया हमारा उसको फ्रेम लगाने का चार्जेज हो जाएगा। अब आगे जब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका, देखिए 480 रुपया जो है ना हमारा कॉस्ट आया। अब हम देखने जा रहे हैं दीक्षा के बारे में। दीक्षा का जो हमारा फिगर है वो फिगर कुछ इस प्रकार का रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 35 सेंटीमीटर। अब हम दीक्षा के फिगर का जो पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू एल के जगह पर रख देंगे हम 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ के जगह पर रख देंगे हम 35 सेंटीमीटर। आफ्टर ऑल जब हम 40 और 35 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। देखिए दीक्षा के द्वारा बनाया गया जो पिक्चर था उस पर लगाने वाले फ्रेम का जो लेंथ हो जाएगा वो 150 सेंटीमीटर उस फ्रेम का लेंथ हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर फ्रेम लगाने का कॉस्ट जो है वो 3 रुपया है। तो टोटल कॉस्ट जो दीक्षा को पे करना पड़ेगा वो कॉस्ट हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 450। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मोर पे। तो यहाँ पर आयुष को ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि आयुष का जो रुपया आया था वो 480 रुपया आया था, ऑलमोस्ट 480 रुपया आया था। और दीक्षा का जो रुपया आया वो 450 रुपया आया। तो उसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो पता चला कि हमको 30 रुपया आयुष को ज़्यादा पे करना पड़ेगा फ्रेम कराने के लिए। अब चलते हैं, आयुष और दीक्षा के फिगर को लेमिनेशन भी करवाना है। तो आयुष अपने फिगर को जब लेमिनेशन कराएगा तो उसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा इस पर हम देखेंगे।
तो आयुष का जो फिगर कुछ हो जाएगा, उसका लेंथ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सबसे पहली बात आयुष के फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसका एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ हमारा है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारा है 20 सेंटीमीटर। इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयुष के फिगर का जो एरिया आया वो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। आयुष के फिगर का टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 2 बराबर 2400 रुपया। स्क्रीन पर आप गौर से देखते जाइए कि आयुष का जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर एरिया है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर और कॉस्ट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 रुपया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2400 रुपया। अब देखते हैं हम दीक्षा के पिक्चर को। दीक्षा का जो पिक्चर था उस पर लेमिनेशन कराने के लिए सबसे पहले हमको उसका एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। तो दीक्षा के पिक्चर का एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 35 सेंटीमीटर। तब जब हम 40 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 4 जा 20 और 3 4 जा 20 12 और 2 1400 यहाँ पर इसका एरिया आ गया। टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा दीक्षा के फिगर को लेमिनेशन कराने का वो हो जाएगा 1400 मल्टीप्लाई 2 बराबर 2800। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी पूछा गया था कि दीक्षा का और आयुष का जो पेमेंट करना पड़ेगा वो पेमेंट किसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आयुष का जो पेमेंट था वो 2400 का था और दीक्षा का जो पेमेंट था वो 2800 का था। तो हमको पता है कि दीक्षा का पेमेंट ज़्यादा है, इसलिए दीक्षा को 400 रुपया आयुष से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम आपको आयुष के लिए लिख देते हैं कि 2400 रुपया और दीक्षा के लिए 2800 रुपया, और इसमें से जब हम घटाएंगे तो ये हमारा 400 रुपया आएगा और 400 रुपया दीक्षा को ज़्यादा पे करना पड़ेगा आयुष से। पहली कंडीशन में क्या था? पेरीमीटर के कंडीशन में आयुष को ज़्यादा पे करना पड़ा था दीक्षा से। आयुष को 30 रुपया ज़्यादा पे करना पड़ा था फ्रेम लगाने का। किसके? दीक्षा के फिगर से 30 रुपया। अब हम चलिए रेक्टेंगल के बारे में चलते हैं, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 मीटर और 2 मीटर। 3 मीटर इसका लेंथ है और 2 मीटर इसका वाइड है। एक डोर है, एक दरवाज़ा है जिसका डायमेंशन 3 मीटर है लेंथ और 2 मीटर है इसका ब्रेथ। और ये डोर जो है एक स्क्वायर वाल पर लगा हुआ है, जिस स्क्वायर वाल का जो है लेंथ है 10 मीटर और ब्रेथ भी है इसका 10 मीटर। हम अब यहाँ पर देखने जा रहे हैं रेक्टेंगल का जो है ये एक डायगोनल है। AC और BD हमारा यहाँ पर डायगोनल हो जाता है। डायगोनल का फॉर्मूला हो जाता है √L² + B²। यहाँ पर BD हमारा जो डायगोनल है तो हम BD = लिख देंगे √L² + B²। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 मीटर × 2 मीटर। लेंथ है 3 मीटर डोर का और 2 मीटर इसका ब्रेथ है। इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ द डायमेंशन 10 मीटर × 10 मीटर। एक वाल है जिस पर डोर को फिक्स किया गया है। फाइंड द टोटल लेबर चार्जेज फॉर पेंटिंग द वॉल और इफ़ द लेबर चार्जेज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज 2.50। देखिए 2.50 रुपया जो है ना
1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का लेबर के द्वारा चार्ज किया जाता है। हमारा जो ये है एक वाल है 10x10 का, जिसके ऊपर में एक डोर बनाया गया है 3x2 का। अब जब भी कभी लेबर आएगा तो इस डोर को तो पेंट नहीं करेगा, लेकिन इस वाल को पेंट करेगा। तो हमको वाल पेंट करने का टोटल एरिया जो हो जाएगा वो डोर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वाल के एरिया में से। वाल का एरिया हमारा हो जाएगा वाल के डायमेंशन का मल्टीप्लाई, मतलब 10 × 10, और डोर का एरिया हो जाएगा डोर के डायमेंशन का प्रोडक्ट, मतलब 3 × 2। तो यहाँ पर टोटल एरिया फॉर पेंटिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा अब अपना ध्यान से जो है ना देखते जाइए और कॉपी पर भी इसको नोट डाउन करते जाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन है कि एक फिगर में दूसरे फिगर को सबमर्ज किया गया है और दूसरे फिगर का एरिया हमको पहले फिगर से घटाना है। यहाँ पर जो लेबर चार्जेस कर रहा है वो भी बहुत आसान सा कोस्ट है, बहुत कम है। आपके घर में जब कभी पेंटिंग होगा तो उतना तो कम पेंटिंग चार्जेस नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो टोटल को एरिया जो हो जाएगा पेंटिंग का वो हो जाएगा टोटल पेंटिंग एरिया वाल एरिया माइनस डोर एरिया। तो वाल का एरिया हो जाएगा 10 × 10 माइनस डोर का एरिया हो जाएगा 3 × 2, 100 - 6 बराबर 94 मीटर स्क्वायर। देखिए जितना पेंटिंग किया जाएगा वो जो एरिया हमारा हो गया वो है 94 मीटर स्क्वायर। अब अगर टोटल लेबर चार्जेस की बात करूँ पेंटिंग करने के लिए तो 2.5 रुपया लिया जाता है 1 मीटर स्क्वायर का, और हमारा टोटल 94 मीटर स्क्वायर आया है। तो ये टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 235 रुपया। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 235 रुपया। तो एक वाल को पेंट कराना है जिसमें से दरवाज़ा को हमको पेंट करना नहीं है, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट इसमें 235 रुपया हो जाएगा। फॉर्मूला रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है आपको। फॉर्मूला अगर नहीं रिवाइज करते हैं तो फिर मैथमेटिक्स आपका मजबूत नहीं हो पाएगा, इसलिए आप फार्मूला जो है रिवाइज करते रहे। और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, डाउट पूछे, हम वीडियो के माध्यम से जो है ना डाउट आपका सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो क्वेश्चन कुछ ये है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का सीट है जिसका एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द सीट इज 25 सेंटीमीटर। सीट का लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि उसका विड्थ क्या होगा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। एहो रेक्टेंगल का एरिया आपने पढ़ा है ना, क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब हम इसको अगर फार्मूला के बेसिस पर करें तो 500 इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया के जगह पर हम 500 पुट कर देंगे और लेंथ के जगह पर 25 पुट कर देंगे तो ब्रेथ हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो 25 × b इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिख देंगे 500/25। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 25 2 जा 50, मतलब 20 सेंटीमीटर जो है ना इसका ब्रेथ आ गया। अब कह रहा है कि अल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट। रेक्टेंगुलर सीट का जो है ना पेरीमीटर भी निकालना है। तो चलिए अब हम रेक्टेंगुलर सीट का पेरीमीटर का फॉर्मूला देखते हैं 2 × l + b। अब यहाँ पर हमारा l है 25 सेंटीमीटर और b है 20 सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45 सेंटीमीटर × 2 बराबर 90 सेंटीमीटर। तो हमारा जो एक रेक्टेंगुलर सीट था उसका पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर आ गया। अब हम अगले एग्जाम्पल के तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है अनु वांट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। अपने घर के सामने में अनु का एक गार्डन है जिसको वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं। ऑन 3 साइड्स इट्स विथ लेंथ 20 मीटर 12 मीटर और 12 मीटर, मतलब 20 मीटर 12 मीटर 12 मीटर जो है ना उस गार्डन का लेंथ है। मतलब एक ट्रायंगुलर गार्डन है। कैसा गार्डन है? ट्रायंगुलर गार्डन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 150 रुपया पर मीटर। यो फेंसिंग करने का कॉस्ट यहाँ पर जो है ना 1 मीटर का 150 रुपया लिया जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि हमको टोटल कॉस्ट जो निकालना है तो सबसे पहली बात टोटल लेंथ निकालना पड़ेगा। अब ये जो फिगर है वो रेक्टेंगुलर फिगर है तो रेक्टेंगल का हमको पेरीमीटर लिखना पड़ेगा। रेक्टेंगल नहीं ट्रायंगुलर फिगर है, सॉरी
जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। जिसमें ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर और ये है 12 मीटर। तो हमको इसका पेरीमीटर निकालना है और पेरीमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सम ऑफ इट्स आउटर मोस्ट बाउंड्री, मतलब 20 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 12 मीटर। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमको आएगा 44 मीटर। अब फेंस करने का टोटल कॉस्ट जो हमको फाइंड करना है वो 1 मीटर का कॉस्ट है 150 रुपया। तो 44 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 6600 रुपया जो है ना 44 मीटर का फेंस करने का कॉस्ट, मतलब 6600 रुपया टोटल कॉस्ट लग जाएगा। अब फिर से अगर हम देखूं तो रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में तो आज हमने नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम इसके फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। और फार्मूला को रिवाइज करेंगे तो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला है वो है स्क्वायर का, वो है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड का स्क्वायर। देखिए एक जो स्क्वायर होता है उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर बराबर होता है। लेंथ जितना उतना ही ब्रेथ होता है इसका। तो हम जब एरिया निकालेंगे तो इसके 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड स्क्वायर हो जाता है। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो हो जाएगा स्क्वायर का वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड। अब स्क्वायर का साइड जो है a है, सभी साइड को हम a मान लिए, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई साइड में 4a हो जाएगा इसका पेरीमीटर। अब हम डायगोनल की बात करते हैं तो स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई साइड। अब स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू साइड हो गया। तो अब हम रेक्टेंगल की तरफ चलते हैं, रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो ये रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल का ये लेंथ है L और ये ब्रेथ है B। अब अगर हम पेरीमीटर की बात करूँ तो सबसे पहली बात 2 इंटू L प्लस B, यहाँ पर L स्टैंड्स फॉर लेंथ, B स्टैंड्स फॉर ब्रेथ। एरिया की बात करूँ तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा। अगेन अगर हम डायगोनल की बात करूँ तो रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसका डायगोनल हो जाएगा। तो अब हम इतना ही पढ़ने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप सब? अगले एपिसोड में हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।